ये कहानी है बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन की। बताया जाता है कि आधी रात को बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन के आसपास से जो भी ट्रेन ड्राइवर्स निकलते हैं वो लोग स्टेशन के आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो उस स्टेशन पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे कुछ एक ऐसी खौफनाक चीज़ है जिनका इनसे सामना ना ही हो तो बेहतर है। यहाँ तक कि ट्रेन ड्राइवर्स ही नहीं, अंदर बैठे पैसेंजर भी जब यहाँ से आधी रात को निकलते हैं तो अपनी ट्रेन की विंडोज़ बंद कर लेते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन में पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अपनी खिड़कियाँ बंद कर लीजिए, क्योंकि बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन आने वाला है। बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच का ही कहीं का एक रेलवे स्टेशन है, जो कि साल 1960 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना ये था कि ये जगह हॉन्टेड है। और जो लोग यहाँ काम करते थे उनका कहना ये था कि हम यहाँ रात को अकेले रहते हैं, पर हमें यहाँ रात को अकेला महसूस नहीं होता। लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे जो चीज़ है इंसान उसे सिर्फ एक बार ही देख सकता है, क्योंकि अगली बार के लिए वो आपको जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। मोहन, जो कि एक रेलवे स्टेशन मास्टर था, उनके साथ इस स्टेशन पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस पूरी जगह को बना देती हैं इस देश का थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ये कहानी शुरू होती है साल 1960 में, जब बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, किसी और रेलवे स्टेशन की तरह, और हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। वो ये था कि ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा सुनसान हुआ करता था। यहाँ पर कोई नहीं आया जाया करता था, बहुत ही सन्नाटा हुआ करता था। फिर एक दिन एक रेलवे मास्टर का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। उत्तर प्रदेश से सीधा वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच एक रेलवे स्टेशन में बेगुन कुदार। इस स्टेशन मास्टर का नाम था मोहन, और ये इस रेलवे स्टेशन पर अकेला नहीं आया था, ये यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। इस रेलवे स्टेशन के पास ही एक रेलवे क्वार्टर था जिसमें ये अपनी बीवी के साथ रहा करता था। बस दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश में वो जिस ड्यूटी पर था वो थी डे ड्यूटी, और बेगुन कुदार में इसकी ड्यूटी थी नाइट की। उसको इस सब की आदत नहीं थी, और उसको आधी रात को अपने घर से 9 बजे निकलना पड़ता था बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। इसका काम बहुत ही सिंपल सा था। जो भी ट्रेन आती है उसको मॉनिटर करना, साफ सफाई देखना कि सफाई कर्मचारी ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं, एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं, बस। लेकिन आधी रात में ज़्यादा एम्प्लॉय होते ही नहीं थे। मोहन की नाइट ड्यूटी का पहला दिन था और वो एग्जैक्ट 9 बजे ड्यूटी पर पहुंच गया था। डे ड्यूटी वाला सारा स्टाफ जा चुका था। उस रेलवे स्टेशन पर मोहन के साथ सिर्फ एक ही कर्मचारी था, मतलब पूरे रेलवे स्टेशन पे रात में सिर्फ 2 ही लोग। उसका ऑफिस रेल की पटरी के एकदम सामने था, जहां से वो प्लेटफॉर्म पर नज़र रख सकता था। रात के कुछ 12 बजे एक ट्रेन आई। वो बाहर गया और उसने ट्रेन के ड्राइवर से कुछ बातें की और वापस आकर अपने ऑफिस में बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे जाने के लिए चलने लगी। उसने देखा कि एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही है, जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही हो। मोहन अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सब देख रहा था। देखने के बाद उसने चिल्लाकर बोला कि मैम, 1 घंटे बाद एक ट्रेन और आती होगी, आप उसका वेट कर लीजिए। पर शायद उस औरत ने मोहन की बातों को नहीं सुना और वो वहाँ से चली गई। फिर मोहन हर रात सेम यही चीज़ देखने लग गया कि एक औरत आती है, ट्रेन के पीछे भागती है और हर बार उसकी ट्रेन छूट जाती है। और ये सारी चीज़ें 12-10 बजे के बीच आने वाली ट्रेन के पास ही होती हैं। और धीरे धीरे उसने ये भी नोटिस किया कि ये औरत काफ़ी तेज़ भागती है, बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से। ये मामला क्या है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सुबह मोहन सुबह के समय वाले स्टेशन मास्टर के पास गया और उसको कंप्लेन की कि सर, हर रात को यहाँ एक औरत आती है, और जब यहाँ से 12:10 की ट्रेन आती है वो हर रात उस ट्रेन के पीछे भागती है और हर बार उसकी ट्रेन छूटती है। ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रहा है। ये औरत इंसानों की तरह नहीं भागती, बहुत तेज़ भागती है, बिल्कुल ट्रेन की स्पीड से।
प्लीज़ आप कुछ करिए, क्योंकि ट्रेन छूट जाने के बाद जब भी ये स्टेशन से जाती है तो ये मेरे ऑफिस की विंडो पर खड़ी होती है और मुझे काफ़ी गुस्से की नज़रों से देखती है। इसकी आंखों में मुझे खून दिखता है। मुझे अब धीरे धीरे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आप कुछ करिए। फिर स्टेशन मास्टर के बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ थे जिनको मोहन ने ये बात बताई थी, वो सब उसका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे और बोलते हैं ये कैसी बात है भला, एक औरत ट्रेन की रफ्तार से कैसे भाग सकती है, कैसे एक औरत की आंखों में खून दिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस तेरा एक वहम है। लेकिन उन एम्प्लॉयज़ में से एक बंदा जो मोहन का दोस्त था, जिसका नाम था राजा, मोहन को थोड़ी तसल्ली दे रहा था कि भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, आज रात को तेरे साथ मैं रुकता हूँ और मैं भी देखता हूँ आखिर ये औरत है कौन। राजा का काम खत्म होने के बाद राजा अपने कैबिन में रुका रहा और वो मोहन का वेट करता रहा, पर मोहन आया नहीं। फिर राजा ने सोचा कि शायद मोहन की तबीयत खराब होगी, आज मैं ही 12:10 की ट्रेन पर उस औरत को देखता हूँ। लेकिन 1 बज गया, पर ना ही वो औरत आई और ना ही मोहन। राजा ने सोचा कि मैं मोहन के घर जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि ऐसी कोई भी औरत नहीं है, ये सब उसका वहम है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, रेलवे स्टेशन के बहुत पास में ही मोहन रहता था, तो राजा पैदल ही मोहन के घर चला गया। और जब वो मोहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन के कमरे के गेट के ठीक सामने मोहन और उसकी बीवी मरे हुए थे। राजा ये सब देखकर शॉक हो गया था और फिर वो सोचने लगा, इसने कहा था 12:10 के अराउंड एक औरत आती है और वो रोज आती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। और अब जब मैं इसके घर आया हूँ तो ये सब हो चुका है। इस सब का कनेक्शन पक्का उस औरत से है। और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में था कि मोहन और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी दिल की धड़कन रुक गई और हार्ट अटैक आ गया, दोनों को एक साथ। इसके बाद बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन पर कोई भी स्टेशन मास्टर आता, वो 4-5 दिनों में ही अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां से भाग जाता था, बिना ट्रांसफर के और बिना रिजाइन दिए। राजा, जो कि मोहन का दोस्त था, और जितने भी डे शिफ्ट में एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी ट्रांसफर के लिए अपील दे दी थी। और देखते देखते बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया। यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता था, कोई भी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन सवाल आता है, क्यों? ऐसा यहाँ पे था क्या? क्या है इसकी पूरी कहानी? जो भी बेगुनकुदार के लोग हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे एक कहानी है, एक माँ की कहानी। एक औरत उस रेलवे स्टेशन के पास रहा करती थी। वो वहाँ अकेली रहा करती थी। उसका पति कई साल पहले फौज में था और मारा गया था। उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। वो लोगों के घर पर झाड़ू पोछा करा करती थी और उसी से अपना घर चलाया करती थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, और वो था उसका बेटा। उसका बेटा कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। वो उससे दूर रहता था। तो एक दिन उसने अपनी माँ को चिट्ठी भेजी कि माँ, मैं इस तारीख को आने वाला हूँ, तो आ जाना मुझे लेने। उसकी माँ एकदम हंसी खुशी गई तोहफे लेके, क्योंकि वो 1 साल बाद आ रहा था। वो पहुंची रेलवे स्टेशन पर और 12:10 की ट्रेन आ गई, पर उसने देखा कि उसका लड़का बाहर नहीं आया। ट्रेन निकल पड़ी। वो ट्रेन के अंदर गई और उसने काफी लोगों से पूछताछ की, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पैसेंजर ने पूछा कि आपके बेटे का नाम करण है? उसने जवाब दिया कि हाँ। फिर पैसेंजर ने बताया कि एक करण नाम का लड़का 3-4 स्टेशन पहले ही ट्रेन से फिसल कर मर गया। उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वो इन सब चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा मर चुका है। उसको लगता था कि नहीं, उसका बेटा जिंदा है, उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी, वो किसी और ट्रेन से आ जाएगा। वो हर रात आती रही तोहफों को लेकर, मिठाइयों के डब्बों को लेकर, कि उसका बेटा आ जाएगा, और वो ये काम रोज करती थी। रोज आती, रोज वेट करती, रोज ट्रेन में घुसकर पैसेंजर से पूछताछ करती, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता था। एक दिन उसने हार मान ली और वो पूरी तरह से टूट गई। अब वो मान चुकी थी कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और उसने उसी 12:10 की ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। ये घटना 1958 की है, और इस घटना के बाद 2 साल तक 12:10 की ट्रेन बंद हो चुकी थी। 12:10 की ट्रेन शुरू हुई 1960 में, जब मोहन पहली बार इस रेलवे स्टेशन पर आया था। और 1960 में ये सब घटनाओं के बाद इस रेलवे स्टेशन के बारे में काफ़ी हॉन्टेड कहानियां बन चुकी थी। इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया।
और फिर इस रेलवे स्टेशन को सीधा 2009 में खोला गया। इस रेलवे स्टेशन को 2009 से पहले भी काफ़ी बार खोलने की कोशिश तो की गई, पर लोग हर बार नाकामयाब रहे। आज भी जब कोई उस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता है तो आज भी उसके दिल में उस औरत का डर रहता है।